हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे जो 6 से 10th की क्लास की जो बुकें हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड। अब तो हम कक्षा 6 की पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया। आज दूसरा पार्ट उसका आएगी राजस्थान का इतिहास। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है वो अपनी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो रहे हैं, वो इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। बात करते हैं आज का बिल्कुल जो राजस्थान का इतिहास है उसकी। इसमें यही है कि मोटी मोटी क्या दे रखी, कौन से क्षेत्र कहाँ पर है और कौन से ज़िले वर्तमान के हैं जो प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी और इस पार्ट में कुछ नहीं है। यही है मेन कि आपको पता होना चाहिए। जैसे मेवाड़ दे रखा है, मारवाड़ कहाँ था बिल्कुल, और यहाँ पर जांगल, मरू, अर्जुन, सीवी, मेवाड़, आड़ोती आदि क्षेत्र है वो कहाँ थे। ठीक है, तो मानचित्र के हिसाब से पहले आपको मैं बता देता हूँ, फिर पढ़ेंगे। जैसे जांगल प्रदेश हो गया, तो जांगल प्रदेश ये कौन सा भाग है, यहाँ बीकानेर वाला या नागौर बिल्कुल जोधपुर का भाग है वो जांगल प्रदेश। मरुकांतर जहाँ वर्तमान में मरुस्थल है उसे मरुकांतर। मत्स्य बिल्कुल ये जनपद जो अलवर जयपुर के मध्य पाया जाता था। सूरसेन, सूरसेन भी यहाँ भरतपुर, अलवर, करौली का क्षेत्र होता था। तो ये सॉरी, ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये तो मानचित्र के हिसाब से। अब इसका डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं मरु प्रदेश कौन सा था। तो ऋग्वेद सहित हमें पौराणिक जो ग्रंथ है, रामायण होगी, चरक संहिता, महाभारत, ब्रज संहिता, इनमें भी मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है कि मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। जो आर्य थे उनका बिल्कुल ये राज्य हुआ करता था, जिसमें वर्तमान के कौन कौन से जिले हैं तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि ध्यान होनी चाहिए। जैसे बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग है वो इसमें सम्मिलित है। ठीक है, कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हो गया, यानी इनसे ही मिलकर नए जनपद बन गए। जैसे जांगल प्रदेश आगे देख सकते हैं हम, जांगल बना इससे। तो इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। ठीक है, जांगल प्रदेश। इसकी राजधानी आई छतरपुर है बिल्कुल, जिसे साम्य वर्तमान नागौर, यानी कि वर्तमान में जिसका नाम नागौर है, लेकिन प्राचीन टाइम में आई छतरपुर नागौर को कहा जाता था। ये भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नागौर का पुराना नाम क्या था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है अही छतरपुर है और नागौर का पुराना नाम था। ठीक है, तो जांगल प्रदेश में 3 जिले आते हैं, बीकानेर, नागौर और जोधपुर, और इसकी राजधानी यही छतरपुर थी जो वर्तमान में नागौर है। ठीक है, पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के जो बलराम और श्री कृष्ण है वो द्वारिका जा रहे थे, तो इस क्षेत्र से गुजरे थे। यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है कि भाई जो बलराम और श्री कृष्ण थे वो जब द्वारिका जा रहे थे तो राजस्थान के कौन से प्रदेश से गुजरे थे वो, तो जांगल प्रदेश आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है मत्स्य प्रदेश। बिल्कुल मत्स्य हमने देखा चित्र में। अब यहाँ देखते हैं कि इस जनपद का उल्लेख पहली बात तो ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा है महाभारत में भी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। भाई महाभारत काल में जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, बेराट कहते हैं। ठीक है, और ये जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है। बिल्कुल अभी वर्तमान में ये कहाँ पर है, अलवर और जयपुर के मध्य। इस स्थान का जो वर्णन है वो चीनी यात्री जो थे युआन चांग ने भी किया था। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं भाई कौन सा ऐसा जो जनपद था जिसका वर्णन है वो चीनी यात्री युआन चांग ने किया, तो कौन सा था, मत्स्य जनपद था। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे योध्य और अर्जुनाइन और मालव और सीवी। ठीक है, योध्या कहाँ हो गया, ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। अर्जुनाइन ये बिल्कुल अलवर जयपुर इधर वाला साइड हो गया। और मालव बिल्कुल ये जो हाड़ौती बूंदी इस टाइप का हो गया यहाँ पर टोंक क्षेत्र में। और सीवी जनपद, सीवी यानी वर्तमान मेवाड़ को प्राचीन काल में सीवी कहते थे, तो ये मेवाड़ वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं पहले सूरसेन। सूरसेन कौन सा क्षेत्र है, तो राजस्थान के एक तो भरतपुर, एक धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग को क्या कहते थे, सूरसेन कहते थे। बिल्कुल ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, सूरसेन कौन सा क्षेत्र जाना जाता था, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला। ठीक है, इसकी राजधानी थी मथुरा, ये भी पूछ सकते हैं। जैसे जांगल प्रदेश की आई छतरपुर थी, मत्स्य की विराटनगर थी, उसी प्रकार सूरसेन की क्या थी, मथुरा थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी लेखों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। ठीक है, बयाना प्रशस्ति, जो बयाना भरतपुर में है वहाँ प्रशस्ति मिली, उसमें सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियाँ राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनैन आदि जातियाँ प्रमुख थी। ठीक है, तो इस प्रकार सूरसेन क्षेत्र में बिल्कुल जो मालव, सीवी और अर्जुनैन जातियाँ हैं वो आने लगी थी। अब बात करते हैं सीवी। सीवी कौन सा क्षेत्र है, मैंने बताया था मेवाड़ वाला, यानी कि देख सकते हैं आधुनिक उदयपुर का पूर्वी भाग, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति क्या ने आधिक्य स्थापित किया था। ठीक है, इसलिए ये सीवी जनपद के नाम से जाना जाता। इसकी राजधानी थी मध्यमिका। ठीक है, माध्यमिका या मध्यमिका, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। ठीक है, जो चित्तौड़ में नगरी नामक गांव है वहाँ पर जो मध्यमिका या नगरी जो राजधानी थी उसके अवशेष वो मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। ये अन्य नाम इन वर्तमान में बाद में मेवाड़ कहलाया और वर्तमान में ये कौन सा क्षेत्र है, ये चित्तौड़ उदयपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि शिवी क्षेत्र मुख्यतः कौन से क्षेत्र को कहते थे, तो मेवाड़ वाला पार्ट ही आ जाता है जिसमें उदयपुर, चित्तौड़ ये मुख्यतः आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जुनाइन। अर्जुनाइन हमने देखा कि भरतपुर और अलवर प्रांत के अर्जुनाइन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनाइन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी सत्रपों को परास्त किया। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है अर्जुनाइन क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, तो भरतपुर और अलवर जो वर्तमान में है वहाँ पर अर्जुनाइन प्राचीन काल में जनपद था। ठीक है, अगला है मालव। मालव कहाँ थे, तो मालव बिल्कुल अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैले गए थे। ठीक है, मुख्यतः कहाँ थे, टोंक। ठीक है, मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान में टोंक जिले में है। ठीक है, तो मालव यहाँ थे और टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो मालवों की दिग्विजय का यूप था वो कहाँ पर है, नानसा भीलवाड़ा में इनका प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं योध्य। योध्य कौन थे, राजस्थान के उत्तरी भाग जो योध्य हमने बताया था ऊपर हनुमानगढ़ जो गंगानगर आता है, इनके राजस्थान के उत्तरी भाग योध्य भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योध्यों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। ठीक है, गुप्त काल तक भी यही गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता था कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप से में बनाए रखा है, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुणों आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ब्रज संहिता नामक ग्रंथ में इनका पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों की सीमाओं को लेकर सामने आते गए, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। ठीक है, तो इसमें यही आपको मेवाड़ में तो मतलब योध्य में आपको यही ध्यान रखना है कि ये उत्तरी भाग जो अपना आता है गंगानगर और हनुमानगढ़ का, 2 जिले आपको योध्य में ध्यान रखना है। इन प्राचीन काल में ये भूभाग योध्य के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो अपने महाराणा प्रताप है उनका एक अच्छा इतिहास रहा है। वैसे मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसका लंबा इतिहास है, तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन है वो हर बार उठता है। तो मेवाड़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे प्राचीन में इसे सीवी कहते थे, बिल्कुल अभी बाद में इसको मेवाड़ कहा गया। आधुनिक अभी इसको कहते हैं उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बिल्कुल। और इसके साथ साथ राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ के राज्य के क्षेत्र में रहे थे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, इस क्षेत्र में 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सस्योदियों वंश का राज्य रहा। बिल्कुल सबसे लंबा राज्य इनका ही चला था। और नागदा, अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चामुंडा, उदयपुर आदि समय समय में इसकी राजधानी। बिल्कुल वो हम इतिहास में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जैसे इसका अगला कोई पार्ट आता है इतिहास से संबंधित, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि नागदा, अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चामुंड ये भी जो अपना है मेवाड़ की राजधानियाँ रही थी। यहाँ की बोली क्या है, मेवाड़ी है। बिल्कुल मेवाड़ की बोली कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ी हो जाएगी। ठीक है, आगे है वागड़। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा और दूसरा पिल्लानी के पास नरहड़, भादरा, नौर तथा कन्नाना का क्षेत्र। वैसे ये वागड़ और बागड़ है। वैसे बागड़ तो कौन सा हो गया, बागड़ तो है अपना पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौर यानी इस साइड का जो हनुमानगढ़, चूरू का क्षेत्र है, और झुंझुनू हो गया, इस क्षेत्र को बागड़ कहते हैं। लेकिन वागड़ है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ कहा जाता है। इसकी बोली भी क्या है, वागड़ी है। तो ठीक है, वो बागड़ी बोली होती है उनकी बागड़ क्षेत्र की, ये वागड़ है तो वागड़ी है इनकी। ठीक है, वे और बे का इसमें डिफरेंस है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार बताया गया। ऑथेंटिक यही रहने वाला है, इसलिए आप ये ज़्यादा ध्यान रखें। आगे की मारवाड़। मारवाड़ का क्षेत्र वही मरु प्रदेश जो प्राचीन काल में था, वो कालांतर में मारवाड़ कहलाया। और 7वीं सदी से इसके मंडौर क्षेत्र में गुज्जर भरतियारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र में राठौड़ वंश का आधिपत्य रहा था। ठीक है, बात करें हाड़ौती। हाड़ौती वही कोटा, बूंदी, बारां वाला क्षेत्र, बिल्कुल ये देख सकते हैं मानचित्र में। तो आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था। प्राचीन में इस भूभाग पर मीणा, आगे वो पड़ेगी, पहले आप नक्शे में देख सकते हैं। शेखावटी यही सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले क्षेत्र। मेवात में अलवर, भरतपुर आ गया, मुख्यतः अलवर है मेवात में। ढूंढाड़ यही जयपुर का आसपास का क्षेत्र हो गया। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। मेवाड़ में अपने पढ़ लिया, उदयपुर जो प्रतापगढ़, चित्तौड़ है ये क्षेत्र। वागड़ में हम पढ़ लिया जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है। मारवाड़ में बिल्कुल मुख्यतः जोधपुर आसपास का क्षेत्र, जैसे पाली, नागौर, बाड़मेर ये क्षेत्र आ जाता है। और मांड बिल्कुल ये जगह जैसलमेर के अंदर। ठीक है,
अब बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र की, ठीक है। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, ठीक है। इसमें आप झालावाड़ और बारा को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः बूंदी और कोटा है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। जो मीणा वंश का बूंदा नामक व्यक्ति था, उसी के नाम पर बूंदी नाम पड़ा, और कालांतर में चौहान वंश की हाड़ासा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं। यहाँ पर हाड़ा राजाओं का शासनकाल रहा था, इसलिए इस क्षेत्र को तो हाड़ौती, और यहाँ की बोली भी हाड़ौती है, ठीक है। बात करें ढूंढाड़, तो हमने पता कि जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे, ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध था। 12वीं सदी में कछावा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव यहाँ पर डाली। इस क्षेत्र की भाषा क्या है, ढूंढाड़ी है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है, जयपुर के आसपास वाला। इसकी बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी, ठीक है। बात करते हैं मेवात। मेवात है अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है। मेवात कहलाता है अलवर भरतपुर, मैंने बता दिया, आपको ध्यान रखना है। मेव जाति के यहाँ पर लोग अधिकता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेवात कहते हैं। और मेवातियों के प्रसिद्ध नायक जैसे हसन का मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है। तो हसन का मेवाती को भी आपको ध्यान में, ये अलवर के ही थे, ठीक है। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ क्षेत्र है, जैसे जैसलमेर को मार्ड, बिल्कुल जैसलमेर को कहते हैं, या वल, और जोधपुर का दक्षिणी भाग क्या कहता है, गुजरत्रा कहलाता है। जैसे ये पाली, जालौर और जोधपुर तीनों का मिक्स पार्ट है ना, उसको बिल्कुल ये गुजरत्रा कहते हैं। प्रतापगढ़ को कांटल कहते हैं, और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर को शेखावटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है, बिल्कुल। और राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थिति के फलस्वरूप इनकी बोलियाँ, वेशभूषाएं, फिर जो व्यवहार और परंपराओं का क्या है, धनी है, ठीक है। शिक्षक द्वारा अपनी बात को समाप्त करते हुए बिल्कुल ये बच्चों को पढ़ाया गया था, लेकिन अपने काम के ये क्षेत्र थे, और ये क्षेत्र कौन कौन सी जिलों में वर्तमान में पड़ते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, क्या है, विराटनगर या बैराट। और कोटा बूंदी वाला क्षेत्र बिल्कुल क्या कहलाता है, हाड़ौती कहलाता है। ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को मेरवाड़ा कहते हैं। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी है। तो इस प्रकार ये चीज़ें हैं, वो इनसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के पार्ट में इतना ही। अगला पार्ट लेकर बिल्कुल कल और नए वीडियो के साथ हम चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।